इसका अंतरंग और भी अनेक अर्थ, मैं किन किन अर्थों की चर्चा करूं। मानो किसी व्यक्ति ने जब कहा कि अरे तुम्हारे हाथ में शीशा है और शीशे में तुम्हारा प्रत्येक अंग दिखाई दे रहा है, तो पकड़ते क्यों नहीं? बोले पकड़ में नहीं आता। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति था, क्या उसने नई कला का प्रयोग किया। शीशे में जो अंग दिखाई दे रहा है उसको अंगुली से न पकड़ करके अपने अंगों को पकड़ लिया, और अपने कान को पकड़ लिया तो शीशे वाला भी कान में पकड़ा गया। वो स्वामी जी का तात्पर्य है कि जो भरत के वाक्य का अर्थ भरत में ढूंढ रहे थे वो नहीं समझ पा रहे थे, पर जो जानते थे कि भरत का वाक्य का अर्थ जो श्री राम में है, वो ये समझ गए कि वस्तुतः श्री भरत क्या कह रहे हैं और उसको श्री राम कैसा समझ रहे हैं। तो ये जो वस्तु है, ये अर्थ तत्व जो है, ये तो साहित्य का प्राण है, और इस अर्थ का सही बोध जो है तो वो तो बहुत विरले व्यक्तियों को होता है। और इसलिए अर्थ तो साहित्य में भी और जीवन में भी और हर क्षेत्र में भी। पर हाँ, ये तो कहने पड़ेगा कि अनर्थ से बचिए। और आपने ध्यान दिया अनर्थ शब्द कैसे बनता है? अर्थ वही है, बीच में नकार आया तो अर्थ अनर्थ हो गया। अब इसको थोड़ा हम स्पष्ट करना चाहेंगे। तो अर्थ की उपयोगिता जीवन में सभी क्षेत्रों में, किंतु जो महत्व है वो ये है कि अगर ये आप मान लें कि अर्थ ही सब कुछ है, अर्थ भी आवश्यक है, पर अर्थ ही सब कुछ है, और उसके साथ साथ अगर धन चाहिए, अगर अर्थ चाहिए, तो उस अर्थ के लिए आप किस उपाय का आश्रय लेते हैं, किस क्रिया के द्वारा आप अर्थ पाना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से समझ रहे होंगे। और तब यह बताया गया, ये जो चारों फल हैं, इन चारों फलों की चार क्रियाएं, इन चारों फलों के साथ जब ये चार क्रियाएं होती हैं तो व्यक्ति और समाज का जीवन जो है बड़ा स्वस्थ रहता है। और यदि इन चारों फलों के साथ ये चारों क्रियाएं न हो तो निश्चित रूप से वो ये चारों वस्तुएं ही समाज के लिए समस्या बन सकती हैं। और तब अर्थ की क्रिया क्या है? तो बड़ी सीधी सी बात है, समाज में अर्थ की क्रिया लोभ है। आपके मन में धन पाने की इच्छा है, जिसके जीवन में लोभ नहीं है वहां पर अर्थ की उपलब्धि का प्रयास भी नहीं है, और वो अर्थ उसको नहीं मिलेगा। तो अब लोभ की क्रिया के द्वारा अगर व्यक्ति धन को पाना चाहे तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली और आती है। आज इसको समाज में आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि अर्थ को हम चाहे जिस रूप में पाना चाहे, एक व्यक्ति जब दूसरे की हत्या करके अर्थ पाना चाहता है, क्या एक व्यक्ति पद के लिए दूसरे की हत्या कर सकता है? एक व्यक्ति दूसरे को अधिक से अधिक कष्ट पहुंचा करके अर्थ पाना चाहता है। तो जहां व्यक्ति के जीवन में लोभ की दिशा में, लोभ के द्वारा अर्थ की प्रवृत्ति होगी, वहां अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने जब लंका की उन्नति का वर्णन किया, रामायण के दो महान नगर हैं, लंका और अयोध्या, और दोनों नगरों में बहिरंग दृष्टि से देखें तो उन्नति हो रही। कई लोगों को भ्रम होता है कि अगर हम पुण्य करेंगे तो हम बहुत धनी हो जाएंगे, पापी लोग धनी नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। मानो लंका में भी उन्नति है और अयोध्या में भी उन्नति है। तब गोस्वामी जी से पूछा गया कि जब दोनों में ही उन्नति है तो फिर अयोध्या की क्या विशेषता है? वो स्वामी जी ने जो दो वाक्य लिखे आप उस पर ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, लंका में 10 वस्तुएं नित्य बढ़ रही हैं, उनकी उन्नति हो रही। कौन सी? गोस्वामी जी कहते हैं, सुख, संपत्ति। सुख बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही, पुत्रों की संख्या बढ़ रही, सेना की संख्या बढ़ती जा रही, सहायक और सेवक बहुत बढ़ते जा रहे हैं, चारों ओर विजय प्राप्त हो रही है, रावण के प्रताप का चारों ओर जय ध्वनि से स्वागत हो रहा है, बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है। किसी ने कहा महाराज बचा क्या?
वो स्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी उसे पढ़िए। वो स्वामी जी कहते हैं, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बाढ़त जाई। लेकिन दशा क्या है? जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मानो इतना उन्नति होने पर भी लंका के राजा के और लंका के निवासियों के जीवन में लोभ बढ़ता ही जा रहा। सोने की लंका है, सर्व संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां हैं, वेदों का महान विद्वान है, सब कुछ होने पर भी क्या रावण के जीवन में जो परम लक्ष्य है वो है क्या? और गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, जब रावण जैसे व्यक्ति को बन करके लंका दूसरे की छीन लिया, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जाल जीत ले हवा, का देख बिटक विकट भट बड़ कटकाई, यक्ष जीव ले गए पराई। रावण लंका का स्वामी नहीं था, भ्रमण करते हुए उसने देखा है तो बड़ी सुंदर नगरी है और वहां यक्षों का था शासन। तो यक्ष धन के, हमारे यहां ये कुबेर जो है ये धन के से जुड़े हुए हैं और उनके जो सैनिक हैं वो यक्ष कहलाते हैं। तो रावण सेना लेकर के पहुंच गया। अब वो धनी तो बेचारा डरपोक होता ही है, तो वो जो जितने यक्ष थे वो स्वामी ने देखा, लिखा, देख बिकट भड़ बड़ी कटकाई, यक्ष जीव ले गए पराई। लड़ने वड़ने की बात नहीं, चलो भाई छोड़ो। मानो छीन लिया यक्षों से, पुष्पक विमान कुबेर से छीन लिया। और उसकी पराकाष्ठा तब है कि जब वह इतनी सुंदरियों के होते हुए भी जनक नंदिनी सीता को चुरा करके, छल से, कपट करके लंका में ले आने की चेष्टा करता है। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर ये व्यक्ति के जीवन में स्थिति आ जाए, अर्थ के साथ लोभ की क्रिया अगर जुड़ेगी तो निश्चित रूप से अनर्थ में बिना रहेगा नहीं, जैसा कि समाज में होता रहा है और आज भी बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। इसलिए मुख्य बात यह है जिसको आप देखेंगे, इसीलिए लक्ष्मी पूजन की परंपरा कितनी है। हमारे शास्त्रों ने कभी मिथ्या दम्भ को प्रश्रय नहीं दिया। आजकल दम्भ की पूजा ही अधिक होती है। तो इसका अभिप्राय है कि वैदिक मंत्रों में ये कहने में ऋषि को संकोच नहीं होता है या मांगने वाले को कि हमको स्वर्ण चाहिए, गायें चाहिए। अब वो सामने वाला व्यक्ति सुनेगा तो कहेगा, रे एक सज्जन ने कहा वेद मंत्रों में यही रखा हुआ, जब देखो तब वो यज्ञ में मांग ही मांग रहे। पर मांगने का अर्थ कोई बुरी बात नहीं है। इसका अर्थ है आपके जीवन में आवश्यकता की अनुभूति नहीं हो रही, कुछ नहीं चाहिए और आप नहीं मांग रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। और चाहिए सब कुछ और न मांगने का आप कर रहे हैं स्वांग, तब तो आप बहुत बड़े अनर्थ का अपने जीवन में सृजन कर रहे हैं। तो ये स्थिति मानो संकेत के रूप में यह है कि ये जो ऋषि है का ये हमारे यहाँ क्यों परंपरा है, लक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं। लेकिन आपने सर्वदा देखा होगा कि जब जो है पूजन करते हैं और आप व्यापारियों के यहां अन्य लोगों के लिए देखेंगे लाल अक्षर में लिखा हुआ है क्या, शुभ लाभ। तो शुभ और लाभ के अर्थ पर आपने ध्यान दिया, इसका अर्थ अशुभ लाभ भी होता है। पर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो अशुभ लाभ नहीं, शुभ लाभ होना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ गणेश का पूजन करते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि गणेश विवेक के देवता है और लक्ष्मी पा करके कहीं मदान धो न जाइए, धनियों में बहुराई रोग आ जाता है। श्रीमद वक्र न कीन की ममता बधर काही, और मृगलोचन के नयन सर जो जग को लागन जाए। मानो व्यक्ति धन मदमत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला। कोई शराब पी करके बोलने लगे बहुत, तो आप बुद्धिमान होंगे तो समझ जाएंगे कि नशे में बोल रहा, चाहे बढ़िया ही बात कह रहा हो। उसका अभिप्राय कि बोलने वाला अगर धन के सुरा से उन्मत्त हो रहा है और वो मानता है कि हम जो कह रहे हैं हमारी बात ही ठीक है, तो धन की सुरा पिए हुए।
इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश की पूजा। इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मी के बिना तो किसी का काम नहीं चलेगा, पर लक्ष्मी आवे और साथ साथ विवेक के देवता गणेश भी होने चाहिए। यद्यपि लोगों की दृष्टि तो बड़ी अनोखी है। मैंने वह पहली बार बंबई में देखा, बहुत मुझे अवसर नहीं मिलते हैं, पर बाद में पता चला कि अन्यत्र भी विधि है। आप ये जानते हैं कि पूजन के पहले देवताओं का आवाहन करते हैं और सारे देवताओं का पूजन करते हैं, और फिर विधान है कि पूजन करने के बाद फिर विसर्जन करते हैं। देवताओं से कहते हैं कि आप पधारिए और जब बुलावे तब आइएगा। और वो विसर्जन करते समय आचार्य और यजमान बोलते हैं कि लक्ष्मी जी को छोड़ के सब लोग जाइए। क्या बढ़िया मांग है। बोले आप लोग आए, हमने सम्मान कर दिया, पर अब लक्ष्मी जी चली जाए शब्द से भी डर लगता है कि कहीं विसर्जन कर दे हो सचमुच लक्ष्मी जी कहे कि आपने विदाई दे दिया। तो इतना व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति, लक्ष्मी को आप रोकते हैं तो जरा गणेश जी को भी रोक लीजिए। अथवा सबसे अच्छा तो ये होगा कि लक्ष्मी जी हो तो नारायण अवश्य होने चाहिए। तो ये जो लक्ष्मी और नारायण का जो संयोग है, लक्ष्मी और गणेश का जो संयोग है, वो मानो यह बताने के लिए है कि हमारे जीवन में शुभ वृत्ति बनी रहे, हमारे जीवन में विवेक बना रहे, और साथ साथ हम इस सत्य को समझ लें कि लक्ष्मी तो स्थिर रहने वाली है ही नहीं। चंचला उनका नाम, पर वो अचंचल केवल एक ही स्थान में रहती है। और वह स्थान कौन सा है? यद्यपि परम सब चपल, विनय पत्रिका, यद्यपि परम चपल श्री चंचल फिर न रहत कबहू, लेकिन हरिपद पंकज पाई अचल भई कर्म बचन मनहु। श्रीमद् भागवत में बड़ी मीठी बात आती है। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सारे देवता दैत्य सम्मोहित होकर के उनकी ओर देखने लगे। सब चाहते हैं। और लक्ष्मी जी के साथ सखियां हैं, और सखियां जयमाल लेकर के लक्ष्मी जी के हाथ में चल रही। लक्ष्मी जी ने वहां पर सोचा कि अच्छा ये जो है तपस्वी तो बहुत है पर बड़े क्रोधी है, नाम श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा गया, तो उसमें संकेत में आता है ये देवता है, इनमें ये गुण तो है पर इनमें कटु भाषण बहुत है। ये देवता है पर इनके जीवन में का संयम नहीं है। सबको देखने के बाद आश्चर्य था। देवता दैत्य सोचते थे पता नहीं लक्ष्मी जी किसके गले में जयमाल डालेंगी। तो वर्णन आता है कि जब विष्णु भगवान को, श्रीमन नारायण को लक्ष्मी जी ने देखा तो उनमें तो गुण ही गुण दिखाई पड़े। तो एक सखी ने कहा कि गुण के साथ अवगुण भी तो होता है, तो इनमें कोई अवगुण है कि नहीं? तो लक्ष्मी जी ने कहा अवगुण कहे तो एक ही गुण है कि सब मेरी ओर देख रहे हैं, ये मेरी ओर नहीं देख रहे। तो नहीं देख रहे हैं तो मेरी सफलता ये है कि मैं सेवा के द्वारा इनको अपनी ओर देखने के लिए बाध्य करूं। तो मानो लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया, और वो निरंतर चरणों को अपनी गोद में लेकर के उसको सहलाती रहती है। उनके प्रति उनका स्नेह उनका है। और इसका अर्थ है कि अगर समाज में अर्थ के साथ, शुभ अर्थ के साथ गणेश, अर्थ के साथ सबसे अच्छा तो यह है कि साक्षात भगवान हो, तो हमारे जीवन में जो अर्थ होगा वो लोक कल्याण का हेतु बनेगा। शत्रुओं का जीवन क्या है? और वह सूत्र यह है कि लोभ की क्रिया लंका में उन्नति के मूल में, और अयोध्या में जिस समय जनकपुर से दूत आए पत्र लेकर के कि श्री राम के द्वारा धनुष टूट गया है, और महाराज जनक ने बड़े आदर पूर्वक निमंत्रण दिया कि आप कृपा करके पधारे, और हम चाहते हैं कि हमारे मंडप में आप पधार करके पाणी ग्रहण संस्कार का आदेश दें, विवाह संपन्न हो। दूत आए। जब वह पत्र महाराज दशरथ को मिला तो गुरु वशिष्ठ के पास गए। अब गुरु वशिष्ठ ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसमें वो सूत्र है। क्या सूत्र है?
उन्होंने कहा, अब इसके अंतरंग में आपने ध्यान दिया, अन्य जितने राजा आए थे वो विवाह करने ही आए थे, एकमात्र भगवान राम ही ऐसे थे कि जो जनकपुर विवाह के लिए तो नहीं गए थे। उस समय गुरु वशिष्ठ ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा अयोध्या की उन्नति कैसी है? उनका वाक्य यही था कि जिम सरिता सागर मह जाहि, बरछी सी तिरछी चितवन पे पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर, ललित किशोरी जख्म जिगर पर अरनौनपुरी छिड़काता है। हम पे चलाए दियो तो ना किशोर गोर सांवरो सलोना, सांवरो सलोना रे सांवरो सलोना, सांवरो सलोना बड़ा मन मोहना। हम पे चलाए दियो तो ना, हम पे चलाए दियो तो ना किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पे चलाए दियो तो ना किशोर गोर सांवरो सलोना। कितये तेहि ओरा यस कही फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। गोस्वामी जी कहते हैं और सखियां भी कह रही हैं, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर जानकी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। लेकिन राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर एक सखी कहने लगी, एक कहने लगी, एक कहने लगी, जानकी के लिए रच दी देखो विधाता ने जोड़ी सुधर, रच दी देखो विधाता ने जोड़ी सुधर, रच दी देखो विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमर, क्योंकि बीच में धनुष भी तो रखा है। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमर, पर
धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमल। मन में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई। मन में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी, दूसरी सखी कहती है, बोली दूजी सखी छोटे हैं ये सही। बोली दूजी सखी छोटे हैं ये सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। पर चमत्कार इनका नहीं जानती। पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में एक ही बाण में ताड़का गिर पड़ी। एक ही बाण में ताड़का गिर पड़ी। फिर उठी ना पड़ी कि पड़ी रह गई। उठी ना पड़ी कि पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। देख कर देखने के लिए जब जनकपुर गए, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने। सब झरोखों से सखियां लगी झांकने। ज्योति भवन झरोखन लागे। झरोखन के मतलब एक झरोखा नहीं है, झरोखन अनेक झरोखन। देखने के लिए जब जनकपुर गए, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने। सब झरोखन से सखियां लगी झांकने। देखते ही नजर से नजर जब मिली, देखते ही नजर से नजर जब मिली, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। यों तो कितने बहादुर स्वयंवर में थे। यों तो कितने बहादुर स्वयंवर में थे। यों तो कितने बहादुर स्वयंवर में थे। पर धनुष राम जी ने उठाया है जब, पर धनुष राम जी ने उठाया है जब। यों तो कितने बहादुर स्वयंवर में थे, पर धनुष राम जी ने उठाया है जब। जुगल रूप सीताराम
युगल रूप को देखकर सीताराम, युगल रूप को देखकर सबकी आँखियाँ गड़ी की गड़ी रह गई, सबकी आँखियाँ गड़ी की गड़ी रह गई। देखकर राम जी को जनक नंदिनी, देखकर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देखकर राम जी ने, देखकर राम जी ने, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। देखकर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देखकर चंचलता सिगरी तज के फिर हो रहू तो यस बात भली है। सेव्य पद पंकज धूल सजीवन मोर बिहार फली है। अपने मन में मनावत है श्री प्रेम यली है। ठाकुर राम लला हमरे, ठाकुर राम लला हमरे, ठकुराइन श्री मिथिलेश लली है। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। हम मिथिलावासी किशोरी जी की वंदना करते हैं, सभी लोग साथ साथ करते हैं। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी। विरद आपका मैंने जब से सुना है। विरद आपका मैंने जब से सुना है। विरद आपका मैंने जब से सुना है। लगन लग गई है मिलन की तभी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी।
चाहे स्नेह लतिका चरण पे लतरना, चाहे स्नेह लतिका चरण पे लतरना, जो होने को होगा सो होगा इसी से। गरज है किशोरी जी हमें या पुही से, न मतलब हमें है जगत में किसी। भजन प्रार्थना को दोहराएंगे सभी लोग। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित दर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम, पूर्तिम मनोरथ भवाम भज जानकी सम। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरजोत्तमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वन्दौ तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय मांडवी उर्मिला, श्रुत कीरत बरबाम। चार कुंवर चारो रतन, तुलसी करत प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग से अनुरोध है, कृपया भजन आप लोग कीर्तन में साथ दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता
रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूरत मारुत नंदन, मंगल मूरत मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुन वन सुजान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुन वन सुजान की। भरत लखन रिपुन वन सुजान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुन वन सुजान की। भरत लखन रिपुन वन सुजान की। भरत लखन रिपुन वन सुजान की। भरत लखन रिपुन वन सुजान। राम नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,